हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे जीवन में सकारात्मक भावों की बहुत कमी होते जा रही है। नकारात्मक भाव हमारे जीवन में भरे पड़े हैं और अगर हम सारे नकारात्मक भावों को एक साथ ढोते चलेंगे तो हम कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। कहीं न कहीं हमें उन सारे नकारात्मक भावों को सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा और तभी जाकर के हम एक सफल मनुष्य बन सकते हैं। बहुत सारी भावनाएं होती है, बहुत सारी ऐसे भाव होते हैं जो हमें नकारात्मकता की ओर धकेलती है, जो हमें अकर्मण्य बनाती है और जो हमारे सफलता के बीच में बाधा बनकर उत्पन्न होती है। और उन बाधाओं को हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं तो जाकर के हमारी असफलता निश्चित हो जाती है। अगर हम एक सफल मनुष्य बनना चाहते हैं, अगर हम सफलता चाहते हैं तो उन सारे भावों को, जो नकारात्मक भाव है, चाहे वो किसी प्रकार का नकारात्मक भाव हो सकता है, उन सारे नकारात्मक भाव को सकारात्मक दृष्टि से देखना आपको शुरू करना होगा। कुछ उदाहरण को हमने यहाँ पर लिया है और कुछ उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे आप नकारात्मक भावों को सकारात्मक भाव बना सकते हैं। और निश्चित रूप से नकारात्मक भाव को जब आप सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक नवीन ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आप अपनी सफलता के लिए अथक प्रयास करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखें, जनरली लोग कहते हैं एक काम मुझसे नहीं होगा। ये क्या है? एक नकारात्मक भाव है। एक काम आपसे क्यों नहीं होगा? अगर आप इस एक काम मुझसे नहीं होगा को कहें कि एक काम मुझसे ही होगा तो आप देखें कि आपके अंदर कितनी बड़ी ऊर्जा का संचार होता है और वास्तव में एक काम आप कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य से ज़्यादा प्रतिभावान व्यक्ति तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो मनुष्य से ज़्यादा प्रतिभावान हो और मनुष्य के लिए असंभव वर्ड डिक्शनरी में होनी ही नहीं चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जो आप इतने टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जो पंखा, बिजली, एरोप्लेन, ये सब नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में ठान करके चलना होगा कि ये काम मुझसे ही होगा और मैं इस काम को करके ही दम लूंगा। उसी तरीका से मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे ठीक है, आपको आपके दोस्त ने धोखा दे दिया, एक बार किसी ने आपको धोखा दिया और इसको अगर आप पॉजिटिविटी के रूप में लेते हैं कि कोई बात नहीं, दोस्त ही तो था, मैं अपने रास्ते अलग कर लूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो निश्चय ही आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और वही दोस्त जो आपको आज धोखा दे रहे हैं वो आपके पीछे पीछे आने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें ऐसा हुआ है। जब आप कहीं मेहनत करते रहते हैं, जब आप किसी अच्छे काम में लगे होते हैं, जब आप अपने एम को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, उस समय बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपका टांग खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनकी बातों से दुखी हो जाएंगे, उनके साथ उनका अपना समय बर्बाद करने लगेंगे तो निश्चय ही आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। आपके कोई दोस्त है, किसी ने आपको कहा कि चलो आज मार्केट चलते हैं, किसी ने कहा कि चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं, किसी ने कहा सिनेमा देखने चलते हैं और आपने अपना टारगेट बना लिया है कि मुझे इस कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, मेरे पास इतना समय है। अगर आप उनके साथ घूमने जाते हैं तो निश्चय ही आपका वो समय बर्बाद होगा। अगर नहीं घूमने जाते हैं तो आपका हो सकता है वो दोस्त नाराज होगा, लेकिन उसकी नाराजगी को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले। तो जो दोस्त आपसे नाराज हो रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, देने दीजिए। आपको जीवन में अकेले ही चलना है और उस मुकाम को हासिल करना है जिसके लिए आप इस धरती पर जन्म लिए हैं। कुछ बातें होती है जैसे कि आप देखते हैं, मैंने बहुत मेहनत किया लेकिन सफल नहीं हो पाया, अब मुझसे नहीं होगा। इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है ना, मैंने मेहनत किया लेकिन हो सकता है कि मेरी योजना में कुछ कमी रह गई हो, फिर से प्रयास करूंगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ योजना, हमने कुछ काम किया, मैं किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा था, हो सकता है कि मेरी तैयारी अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा थोड़ी सी कमी रह गई हो, तो हम उस कमी को पहचानेंगे और उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ना कि हम कहेंगे कि मैंने बहुत मेहनत किया, अब मैं आगे से नहीं करूंगा, अब हो गया, बहुत हो गया, अब आगे से मैं मेहनत नहीं करूंगा। ये सोच रखेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। हमेशा ये सोच रखना है कि मैंने मेहनत किया, हो सकता है सही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चूक रह गई हो, तो उस गलती को, उस चूक को हम
आइडेंटिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको दूर करते हुए अगले अटेम्प्ट में हम बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीका से मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई, अब मैं किस लिए मेहनत करूंगा। वास्तव में कुछ रिलेशंस को आज के विद्यार्थी, आज के जो लोग हैं, वो कुछ रिलेशंस को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं और उस रिलेशन के आगे बाकी रिलेशन को वो भूल जाते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए, माँ बाप से बड़ा कोई रिलेशन नहीं है। आपके ज़िंदगी में लड़कियाँ आती रहेगी, जाती रहेगी। लड़कियां हैं अगर आप, तो लड़के आपके ज़िंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन माँ बाप आपको एक बार मिलते हैं, माँ बाप बार बार आपको नहीं मिलेंगे। निश्चय ही आपको सबसे पहले अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की ज़रूरत होनी चाहिए। और अगर आप इसको कहते हैं कि अच्छा हुआ जो चली गई, अब मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूँगा, तो एक अच्छी बात है। जो चली गई सो चली गई, उसके लिए रोना धोना करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपने माँ बाप को याद करें, जिसने कितने कष्ट सह करके, कितना मेहनत से आपको इस जगह तक पहुँचाया है, अपने भूखे रहते हैं, अपने वो खाना नहीं खाते हैं और आपको खाना खिलाते हैं, आपको कहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, और आप इन ढकोसलों में फंस करके रह जाते हैं। गर्लफ्रेंड क्या है, आप एक बार सफल हो जाइए, हजारों गर्लफ्रेंड आपकी लाइन लग जाएगी। जरूरी नहीं है कि उस स्टेज में आप इस चीज़ को लेकर के चले, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, इस चीज़ को लेकर के आप देवदास बने, ये सही बात नहीं है। बल्कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें और निश्चित रूप से हमेशा इसको एक पॉजिटिव साइन लेकर चले। अगर कोई छोड़ के चला गया, बहुत अच्छी बात है, आपको अभी पता चल गया ना। अगर मान लीजिए कि आपका 10 साल 20 साल और आपका जो महत्वपूर्ण समय था वो व्यतीत होने के बाद पता चलता, तो आपको कितना दुख होता, और शायद उस समय आप फिर रिकवर नहीं कर पाते, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। तो जितना अच्छा हुआ कि जितना जल्दी छोड़ के कोई आपको चला जाता है, जाने दीजिए। बस आप अपने ज़िंदगी में अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप के सपनों को आप अपना जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरी असफलता का कारण मेरी गरीबी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गरीबी का बहाना करना सही नहीं है। अगर आप उसको कहते कि मेरी गरीबी मेरी सफलता की सीढ़ी बनेगी, आप बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप जानते हैं स्ट्रीट लैंप के नीचे वो पढ़ा करते थे और पूरी की पूरी बाराती उनके बगल से गुजर जाती थी और उनको पता नहीं चलता था। ये उनका कंसंट्रेशन हुआ करता था। उनके भी परेशानी थी, उनके घर में बल्ब नहीं था जिसके कारण वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ऐसे बहुत सारे महान विद्वान हैं जो बहुत बड़े हुए, वे लोग बहुत नीचे से उठकर ऊपर तक गए हैं। आप एकदम गरीबी का आप ये बहाना नहीं कर सकते। आप रतन टाटा को देखिए, रतन टाटा क्या करते थे, एक छोटा सा काम से उन्होंने शुरू किया था, आज देखिए रतन टाटा है वो। गुलशन कुमार को देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो कि बहुत ही नीचे से उठे हैं, जो 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं होता था, लेकिन आज इस देश का शान बने हुए हैं। इस देश के लिए उन पर हम सबको नाज है। तो कभी भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है कि मेरी गरीबी के कारण मैं असफल हो रहा हूँ, बल्कि मेरी गरीबी मेरी सफलता की सीढ़ी बनेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई लोग, कई स्टूडेंट, कई विद्यार्थी इस तरीका से भी बात करेंगे कि आज बिजली नहीं है और गर्मी भी काफ़ी है, मैं कैसे पढ़ाई करूं। ये भी एक निगेटिव सोच है, आपका निगेटिविटी है। अगर हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, आज मुझे टॉपिक ख़त्म करने हैं, मोमबत्ती में ही पढ़ लूँगा, अच्छा है गर्मी के कारण नींद भी नहीं आएगी। और ये अगर आप सोच रखते हैं, वास्तव में आपने कोई टारगेट फिक्स किया है, मान लीजिए 6 महीने में आपको कुछ कोर्स ख़त्म करने हैं, अगर आप प्रतिदिन उसको टारगेट को अचीव नहीं करेंगे, छोटी छोटे प्लान बनाकर उसको ख़त्म नहीं करेंगे और इस तरीके का बहाना कि कभी गर्मी है, कभी बिजली है, कभी ठंडा है, कभी नींद आ रही है, तो फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इन निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव ही रहना ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छा है। किसी भी परिस्थिति में रहे आप पॉजिटिव रहे और हर निगेटिविटी को आप पॉजिटिव बनाते चले, देखिए आप जीवन में कितना आगे जाते हैं। उसी तरीक़ा से कुछ लोगों का कहना होता है ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है।
आप कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जो होता है, अगर आप मान लीजिए इस बार किसी कंपटीशन से असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं, अगर आप असफल हो गए हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा इससे बड़ा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ होगा। अगर मान लीजिए असफलता नहीं आपको मिलती है, कई बार क्या होता है ना कि असफलता का जो मजा होता है वही सफलता को बहुत बड़ा बनाता है। अगर आप छोटे से काम के लिए असफल हुए हैं तो हो सकता है आगे चल करके बहुत बड़ा आपका कोई मुकाम इंतजार कर रहा हो। तो इसलिए इस चीज को मत सोचिए कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, बल्कि ये सोचिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इसको बदल के रहूंगा। और आप जानते हैं, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाऊंगा। ये विचार अगर आपका है, निगेटिव विचार नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, अब मैं आगे नहीं कुछ कर पाऊंगा। ये तो आपका निगेटिव विचार है। ये तो आप सोच लिए, जैसा आपने इसको सोचा उसी समय आपका सारा काम खत्म हो गया। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब आपने सोच लिया कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जाऊंगा, तो निश्चय ही आप लेकर के जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कार्पेचेनकोस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रैफिनो ब्रेसिका का आविष्कार किया था। रैफिनो ब्रेसिका एक्चुअली रैफिनस सटाइवस एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया का क्रॉस है। रैफिनस सटाइवस आप जानते हैं मूली को कहते हैं, एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया जो बंधा गोभी होता है उसको कहते हैं। वैज्ञानिकों का विचार हुआ, वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न रैफिनस सटाइवस और ब्रेसिका ओलेरेसिया, चूंकि दोनों अलग अलग जीनस के हैं, तो इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन करने का उन्होंने कोशिश किया और चाहा कि ऐसा पौधा तैयार किया जाए, यानी कि मूली का बंधा गोभी से क्रॉस कराकर एक ऐसा पौधा बनाने की बात किया गया जिसमें कि नीचे में मूली हो, यानी मूली जो आप खाते हैं मूली उसका पैदा हो, और ऊपर में बंधा गोभी हो। उन्होंने क्रॉस किया और एक क्रॉस सक्सेस भी रहा, लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा आ गया। यानी कि जो मूली था, मूली के जगह पर बंधा गोभी का रूट आ गया, जड़ आ गया, और जो लीफ था, जो पत्ता, जो कि बंधा गोभी का कर्ड होना चाहिए था, उसके जगह पर मूली का लीफ आ गया, मूली का पत्ता आ गया। तो क्या हो गया? जस्ट रिजल्ट उल्टा हो गया। वैज्ञानिकों की आशा क्या थी कि ऊपर बंधा गोभी हो और नीचे मूली हो, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, बल्कि जस्ट इसका उल्टा रिजल्ट आया। मगर ऐसा नहीं कि वैज्ञानिकों ने उससे हार मान लिया, वैज्ञानिकों ने उससे सीखा कि इसका मतलब ये है कि इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन भी नेचर में हो सकता है। हम इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन को आर्टिफिशियली करा सकते हैं और उसके द्वारा नए स्पीसीज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरीका से अगर वैज्ञानिकों ने सोच लेता कि नहीं, ये तो रिजल्ट गलत आ गया, अब आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बेकार हो गया, जो मैं चाह रहा था वो तो आया नहीं, तो क्या होता? आविष्कार वहीं पर रुक जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन के एस्पेक्ट्स को और आगे ले गए और उन्होंने उसके महत्व को समझा कि इसका मतलब है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। आगे चल करके बहुत सारे वैज्ञानिकों, जैसे आप नॉर्मन अर्न्स्ट बोरलॉग का नाम सुनते हैं, नॉर्मन अर्न्स्ट बोरलॉग ने भी कई एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। आपको पता है उन्होंने ट्रिटिकम एस्टिबम और सिकेल सीरियली का भी क्रॉस कराना शुरू किया था। इस तरीके के बहुत सारे जो काम हैं लोगों ने करना शुरू किया था और वैज्ञानिकों ने बहुत सारे डिस्कवरी किए हैं। तो इसीलिए मैं आप सब विद्यार्थियों से, सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को बना के रखें। कोई भी निगेटिविटी हो, अगर आपको कुछ निगेटिव मिलता भी है तो उस निगेटिव को निगेटिव मत मानिए, बल्कि उस निगेटिव को पॉजिटिव मान करके चलिए, पॉजिटिविटी में बदल करके देखिए। और जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे उस दिन आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक भावों को जगह देंगे, नकारात्मक भावों को दूर करते हुए सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे और अपने एम को, अपने उद्देश्य को निश्चय ही प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग देखते रहे स्टडी साइंस विद डॉक्टर ए के साहनी। धन्यवाद।